हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है प्रखर सक्सेना और आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, यूनिट सेकंड का। तो हम इसमें देख ले रहे हैं कि क्या क्या हमें आ रहा है। कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड multiplication with scalar, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutativity of multiplication of matrices. Here all matrices will have real entries. सुन के डर लग रहा है ना, लेकिन चिंता मत करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एक बार देख लें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो चैप्टर एनालाइज का, कि किस हिसाब से अगर आपको बस कम टाइम लग रहा है तो पहले ही वाले क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक, तो हम आते हैं अपने टॉपिक 1 पे। मैं दो चैप्टर दो टॉपिक में कवर करूँगा। तो पहले हम टॉपिक 1 देखते हैं। टॉपिक 1 मैं रिवीजन नोट से कराऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी आ जाए और बहुत क्लियर समझ में आए। तो ठीक, मैट्रिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन। हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। जैसे ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों नंबर हो सकते हैं। और फंक्शन विच आर नोन एज एलिमेंट, या और फंक्शन और फंक्शन भी कह सकते हो, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, कि इसका पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट ये है। और द एंट्रीज भी ऑफ द मैट्रिसेस। इट इज़ डिनोटेड बाय द अपर केस लेटर, जैसे ये ए बी एंड एट्सेट्रा सी। का मतलब ये है, जो मैट्रिक्स होती है उसे ना अपर लेटर्स में लिखते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू दिस अंदर एलिमेंट जो भी आपको लिखना हुआ है। जैसे एक दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये ए है और ये मैट्रिक्स है स्क्वायर वाली, 2 बाई 2। जब ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, टाइप्स बताऊँगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ये 2 4 6 8, इट इज़ अ मतलब ये हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं। ए कर दो, इधर बी कर दो, जो करना है मतलब अपर केस से डिनोट करेंगे। ठीक है। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए गिवन एज। ठीक, ये हमारी मैट्रिसेस हो गई। ठीक, A11, A12, A1J, ये हमारी बहुत लास्ट तक चलेगी, 1N तक। ठीक है, बहुत लास्ट तक, जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। और ये M1, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिल जाएगी। और वैसे 4 तो है नहीं, लेकिन 3 3 बाई 3 तक मैक्सिमम मिल सकती है आपको पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर इन मैट्रिक्स ए द हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, जैसे ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाती हैं। आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूएंट रोज, ये हमारी रोज कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी रो ए, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो कहलाएंगी। एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल ऐसे खड़े में। ठीक है, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलम्स, मतलब ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। ओके, और द मैट्रिक्स दस मैट तो ए हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स। इज द एरे इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए एंड पैरेंथेसिस और द डबल वर्टिकल ब्रेसेस। ठीक, इस लाइन का मतलब है एम रोज का मतलब है, जैसे मैंने बताया, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चौथी रो। वैसे ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, मतलब ये एम रोज हैं। ठीक है, ये हमारे रोज को डिनोट कर रहा है। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं, ये जैसे एन कॉलम है, वैसी 1 2 3 4, ये अब देखो, ये रहा हमारा एन कॉलम। ठीक है, और जब जैसे ये 2 बाई 2 लिखा है मैंने, ये हमारी रो कहलाती है और ये कहलाती है हमारा कॉलम। और जो रो होता है, रो को हम एम से डिनोट करते हैं, रो को हम एम से डिनोट करते हैं। और कॉलम जो होता है हमारा, उसे एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जगह मैं एम इंटू एन भी लिख सकता हूँ। ठीक, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिसेस हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। जैसे मैंने बताया, रीड बाय एम एंड एन मैट्रिक्सेस, मतलब 2 बाई 2, 3 बाई 3, जैसे मैं बोला था। अब मैट्रिक्स ए एस ऑफ ऑर्डर एम, एम एक्स इज एम इंटू एन इज डिपिक्टेड एज ए इक्वल्स टू ए आई जे। जो ए आई जे होता है वो हमारी, जो आई और जे होता है, मेन बात, जो आई और जे होता है ये बताता है कि उसकी पोजीशन कौन सी है। आई जे जैसे A11 है, मतलब I1 और J1, मतलब ये पहली वाली हो गई। और I12 मतलब जो हमारा पहली रो दूसरा कॉलम, ये भी रो और कॉलम की तरह ही होते हैं। ठीक है, आई में अगर 2 है और ये J1 है, तो दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद
ऑल्सो इन जनरल, और जो जे होता है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई और जे दोनों बिलोंग्स होते हैं नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। ऑल्सो इन जनरल ए आई जे मीन्स एन एलिमेंट लाइंग ऑन द वनथ रो, वो मतलब ith रो एंड द जेथ कॉलम, मतलब जो आई होता है वो रो को और जे कॉलम को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज गिवन एज एम एन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्यूनर, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो पढ़ते हैं। छोटी छोटे हैं बहुत, एक एक लाइन की है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शॉर्टकट से ही आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज़ है। कॉलम मैट्रिक्स, अब मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब जिसमें कॉलम ही वन हो। मैंने कहा था जो लंबे में होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, तो जिसमें आपको दिख रहा है इसमें एक ही कॉलम है और तीन रो हैं, ठीक है, और इसमें भी एक कॉलम है, इसमें दो रो हैं। तो अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम वेक्टर, वेक्टर याद करने की जरूरत नहीं, कॉलम मैट्रिक्स बहुत है आपके लिए। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिसेस हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। वेक्टर भी याद करनी है, रो मतलब वन ही रो होगी, जैसे इसमें एक ही रो है और इसमें भी एक रो है, तीन कॉलम और दो रो। जनरल नोटेशन देख लो आप एक बार, जनरल नोटेशन ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू वन। एम इंटू वन इसलिए जो कॉलम है हमारा इसमें वन है और कॉलम लास्ट में आता है, और इसमें रो वन है तो इसमें रो वन पहले आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं दो रो हैं तो दो ही कॉलम होंगे, डेट इज एन इंटू एन मैट्रिक्स इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट a square matrix और ऑर्डर n by n and is known as square matrix of order। सिंपल सा है, अगर ये तीन रो होंगी तो तीन कॉलम होंगे, दो रो होंगी तो दो कॉलम। ठीक, जनरल नोटेशन पे आ जाते हैं। ए आई जे एन इंटू एन, एन इंटू एन से मतलब ये है अगर थ्री होगा थ्री थ्री, ये टू होता है ये डी बी टू। डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, वन बाय वन की भी होती है, यार रखना ही, आप सोच रहे होंगे कि वन बाय वन की नहीं होती, लेकिन वन बाय वन की भी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ये नोटेशन हो गई हमारी, is said to be diagonal matrix if all the elements except those in leading diagonal are zero, that is a I j equals to zero for I not equals to j। ठीक, अब ये होता है जैसे i और j बराबर हो, जैसे i भी वन हो और j भी वन हो, ठीक है, तो वन वन क्या हो जाएगा, तो ये पहला पहला एलिमेंट हो जाएगा, बस उसी पे ही कोई ना कोई एलिमेंट गिवन हो और बाकी सब क्या हो, जीरो 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 जीरो। जैसे डायगोनल से दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा डायगोनल, दिख रहा है ये आपको डायगोनल, बाकी सब जीरो जीरो। और जैसे ये अगर टू जाएगा तो ये मतलब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सेकंड, और अगर ये थ्री तो ये थ्री, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पहली दूसरी तीसरी कॉलम में विलय करता है और ये पहली दूसरी तीसरी तीसरी कॉलम में, तो ये थ्री बाई थ्री हो जाएगी, ठीक है, इसकी पोजीशन। ऑल्सो देर आर मोर नोटेशन स्पेसिफिकली फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंट कंसीडर द मैट्रिसेस गिवन above, it can also be written as a diagonal 253, मतलब इसे और भी लिख सकते हैं जी, आप बस लिख दें डी आई ए जी 254, तो ये सिंपल यही करेगी, और ये लिख दें डी आई ए जी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 254। नोट द नोट डेट द एलिमेंट ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, ये हमारा ए वन वन था, ये हमारा ए टू टू और ये ए थ्री थ्री, और कॉमा एम एम जितने भी डायगोनल बने of a square matrix A I J m into m of order m are said to be constitute the principal diagonal or simply the diagonal of the square matrices। These elements are known as diagonal elements of matrices A। सिंपल जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे तीन एलिमेंट होते हैं डायगोनल्स में, उन्हें हम मतलब डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए जाए, ये हमारे नोटेशन होंगे, इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिसेस। वो हमें स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाती है, देखो डायगोनल तो साफ साफ बोल दी इनने कि डायगोनल में ही होगा, अब वो स्केलर कब कहलाती है, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब जो उसके एलिमेंट हो, जैसे मैंने बताया ये हमारे एलिमेंट हो गए डायगोनल एलिमेंट, लेकिन वो क्या हो, इक्वल, सब इक्वल है, अगर वन 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 होता तो टू 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 टू, तो वैसे इधर देख ले रहे हैं ये जीरो के ए नाइट इक्वल्स टू जी व्हेन आई इक्वल्स टू जे फॉर सम कांस्टेंट के, ये आपको याद करनी होती है। ये देखो मेन आप, ठीक है, इधर जो देख रहे हो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं सर 17 17 17, इधर कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 कितने भी, इधर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ऑर्डर थ्री क्यों बोला, ये स्क्वायर भी होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और तीनों इक्वल भी होना चाहिए।
इस बात का आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। अब यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, जो नोटेशन हो गया हमारा। इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू वन, इफ आई इक्वल्स टू जे। वन तब होगा जब आई और जे बराबर होगा, मतलब ए वन वन में होगा, ए टू टू में होगा और एक थ्री थ्री में होगा, और बाकी सब में जीरो हो जाएगा। अ यूनिट मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स की तरह आप कह सकते हो, ये एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाती है। इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी से मतलब सिंपल है, इधर वन होगा बस, ठीक है। वी वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय आई एम और आई। अब जैसे आप देख तो आई थ्री, ये थ्री है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी थ्री बाय थ्री की, और सब जीरो होंगे, बस इसके डायगोनल में वन होगा। और ये अगर आई टू लिख दूँ मैं इधर, तो ये वन हो जाएगा, डायगोनल में वन, बाकी सब जीरो, ठीक है। और अगर बस आई ऐसे लिख दूँ तो ये वन हो जाएगी, सिंपल। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स सब कहलाती है ईच ऑफ इट एलिमेंट एट जीरो, मतलब सारे एलिमेंट जीरो जाएं, सिंपल सी बात है। नल ये जीरो, जीरो से मतलब जीरो सब होंगे, और नल मतलब खाली, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो हमें थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, टू बाई टू, ये वन, कितनी भी मैट्रिक्स हो सकती है, सब हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। A m n matrix is said to be a horizontal matrix if m is smaller than n। जब जो m होता है वो हमारा छोटा होता है n से। हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि लंबे लंबे, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ इससे लंबे में हो, ठीक है। और जो m है वो ज़्यादा होगा, मतलब जो हमारी ये रो है वो हमारी ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। और वर्टिकल जैसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ठीक है, और बना दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, लंबी लंबी लाइनें, ओके। और जैसे मतलब इसमें ज़्यादा है, जो एम है वो ज़्यादा है, मतलब रो इसमें ज़्यादा है और कॉलम कम है, तो ये हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल मैट्रिक्स बची है, इसके बाद हमारा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम पहले देखते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज जीरो व्हेन आई इज स्मॉलर देन जे। मतलब अगर आई वन होगा और जे टू होगा, तो हमारा क्या होगा, वो एलिमेंट उस जगह पे जीरो हो जाएगा। और वैसी अगर ऐसा मतलब आई की वैल्यू बड़ी हो गई, जे की वैल्यू छोटी हो गई, तो वहाँ पे वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग एलिमेंट होगा। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ इसे याद करने का तरीका। जो ये इधर वाले तीन हैं, ये लास्ट में, ये सब जीरो होंगे, बाकी सब में एलिमेंट होगा। इसे याद कर लो, उल्टा एल याद रख लो आप, याद रहेगा आपको। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे मैं बता भी दो रहा ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें आई की वैल्यू वन हो गई और जे की वैल्यू टू हो गई, जे में हमारा कॉलम आ गया तो जे हमारा टू हो गया, तो इस वजह से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली आई इज स्मॉलर देन जे, तो ये जीरो हो जाएगा। और वैसे इसमें आई की वैल्यू वन हो जाएगी और जे की वैल्यू थ्री, ये भी ग्रेटर हो गया, और आई की वैल्यू इधर टू हो जाएगी और जे की वैल्यू थ्री, इस वजह से इधर उल्टा एल मान सकते हो आप याद करने के लिए, वो भी कोने में, ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पे आते हैं। मैट्रिक्स सिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। ये इसी का उल्टा ही हो जाएगा, बस इसमें सीधा एल बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप ये याद रखना, ओके, बस, ठीक है। वैसी जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉलो वैसी इधर फॉलो होगी। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल एंड रिटन as A equals to B if they are the sum order and same order and their corresponding elements are identical, that is aij equals to big, a11 equals to b11, a22 equals to b22, a32 equals to b32, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे मान लो आपके पास मैट्रिसेस दे रखी है, जैसे एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे 2x4 3, ठीक, इक्वल्स टू लिखी हुई है 2 4 4 3, तो x की वैल्यू फोर की इक्वल जाएगी, क्योंकि ये जो टू है हमारा टू की इक्वल है, फोर है फोर की इक्वल है, थ्री है थ्री की इक्वल है। और सबसे मेन रीज़न ये जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है कि इक्वलिटी दर्शाता है, तो x की वैल्यू हमारी फोर हो जाएगी, x इक्वल्स टू फोर, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। एडिशन मतलब कैसे होता है एडिशन। इफ ए एंड बी आर टू एम इंटू एन, एम एक्स एम इंटू एन कह दो आप, ठीक है, मैट्रिसेस, then another M n matrices obtained by adding the corresponding elements of the matrices A and B is called the sum of the matrices A and B and is denoted by A plus B, ठीक है।
तो हम देख लेते हैं, एक बार मैं बुकिश के लिए एक बार अपनी तरीके से थोड़ा सा तुक्का है लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है, मैं उससे बताऊंगा आपको। दस इफ़ ए इक्वल्स टू ए आई जे एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे, देन और ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जी। ये तो सिंपल सा है यार, 2+2। ये ना बुक वाले बहुत नोटिंग करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो क्या होती है, जैसे कहीं कहीं जगह पे ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, तो इस वजह से लोग समझते हैं यार यार ये तो बहुत बेकार प्रॉपर्टी, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए आपको। जो ए प्लस बी होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है, जैसे 2+2 इक्वल्स टू 2+2 या 2+3 इक्वल्स टू 3+2, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, मतलब इसे पहले प्लस करो या इसे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैंसिलेशन लॉ, दो कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन इधर से हो, ठीक। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर है तो ये हमारे बी सी भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, सिंपल सी बात है। राइट कैंसिलेशन में क्या होगा, ये ए से ए कट जाएगा और बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सही है। मल और याद करने की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसे, लेकिन कभी कदार कुछ जैसे इंटू डिवाइड में कुछ कुछ चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स देते हैं। इफ़ ए m into n matrix A is multiplied by a scalar k, then a new k matrix is obtained by multiplying each element of matrix A by scalar k. Thus, if A ij and it is multiplied by scalar k, then k equals to k ij, that is बहुत कन्फ्यूजन है ना, चिंता मत करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब जैसे ए दे रखा है, सिंपल सिंपल तरीका मैं बताता हूँ क्या है। जो ये ए है, ए है, ये हमारी मैट्रिक्स इज दिस। और अगर मैं इसके अंदर 3 के लग दूँ, जिनका के ये बार बार रिपीट कर रहे हैं फालतू वाला, वो के ये है, के इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम 3 × A करते हैं, मैट्रिक्स की 3 से डिवाइड मतलब इंटू करते हैं। तो जब 3 से इंटू करते हैं वो क्या होता है, वो सबसे इंटू हो जाता है। जैसे 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको आप समझ आ गए, बस अब मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है, जो भी आगे लिखा होगा वो सबसे इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अब मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। लेट ए बी अ एम एन मैट्रिक्स एंड बी दिस जे के, ए आई जे और ये भी जे के। अब ना मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखनी पड़ती है बात, ठीक है। जैसे कैसे बताऊँ मैं, हाँ, ये ए आई जे लिखा है, ए आई जे, ठीक। और जो दूसरी है हमारी वो बी जे के है। जब आप मतलब मैट्रिसेस ही मल्टीप्लाई करते हो, आप ध्यान रखना ये जो जे है ना, ये जे से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 × 3 है तो ये 3 × 3 हो, चाहे 3 × 2 हो, चाहे 3 × 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट से नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऑर्डर कह रहा हूँ, इसका ऑर्डर कैसा है। अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर 3/1 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 3/3 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ये आई और के होती है, जो नई मैट्रिक्स बन के आती है ना, उसका ऑर्डर कहलाता है ये, जैसे नई ऑर्डर मान ले रहा हूँ, ओ मान ले रहा हूँ, जो ओ नहीं यार, ए मान ले रहे हैं, ठीक है। ए गिवन है यार, शिट, सी मानते हैं, चलो हटाओ। सी का जो ऑर्डर होगा ना वो आई के होगा, जो बाकी का बचा कुचा होता है ना आई और के, वो ऑटो हो जाता है। अगर मान लो आई हमारे पास मतलब ये 2/3 की है, ए 2/3 की है, और बी है हमारी 3/1 की, तो जो सी बन के आएगा ना इन दोनों का इंटू करके, वो आएगा हमारा क्या कहते हैं, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, हट गए, तो बचा 2 और 1, तो ये 2/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसे, ठीक है। ये पढ़ दिया था ना मैंने, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज, रुको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए एज एम इन मैट्रिक्स एंड बी एन इंटू पी मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, देन द एम इंटू एन, मतलब ये सिंपल तरह इन जैसे ही बोला, ये जो हमारी वो होती है, ये हमारी रो होती है, ये कॉलम इस रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सच डेट सी इक्वल्स टू आई के, सच डेट आई के इक्वल्स टू सिग्मा एन जे, तो सब लिखते क्या है ये बुक वाले ड्रामा। इज सेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी इन द डेट ऑर्डर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी डेट इज इक्वल्स टू सी बी। लग रहा है बुक कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई, बहुत ज़्यादा लिख दिया। ये सब कुछ पढ़ने की नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कोई फालतू वाला लॉजिक नहीं लगाना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज, एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ ले रहे इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन।
Note that the product AB is defined only when the number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. तो ये याद रखना है, जो अभी बताया इस कॉलम इस रो को इक्वल होना चाहिए, बात खत्म. If A and B are m into n and n into p matrix respectively, then the matrix AB will be m into p matrix. मतलब जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, जैसे आई और के बताया था, ये दोनों बन के आएगी. जैसे ये दोनों तो चली गई एन एन, ये बचा क्या एम पी. तो जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो एम पी मैट्रिक्स होगा. डेट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब इन्हें बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ए बी. जो ए बी नहीं बन के आएगी वो हमारा विल बी एम इन टू पी. ओके. इन द प्रोडक्ट ए बी इज कॉल्ड द प्री फैक्टर. द प्रोडक्ट ए बी इज कॉल्ड द प्री फैक्टर. कहाँ गया, अरे यार शिट. इन द प्रोडक्ट ए बी, हाँ मिल गया. इन द प्रोडक्ट ए बी इज कॉल्ड द प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड द पोस्ट फैक्टर. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. जो ए बी, ए इज कॉल्ड द प्री, मतलब जो ए है वो हमारा पहले आएगा, ठीक है, ए पहले आ गया. और जो बी है वो हमारा पोस्ट हो गया. और इसे फैक्टर बोलते हैं, तो एक हम प्री फैक्टर बोलेंगे, इसको बी, बी को पोस्ट फैक्टर बोलेंगे. ओके. इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सच दैट ए बी इज पॉसिबल. इफ द टू मैट्रिक्स ए बी, जो एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा है बी, आर सच दैट ए बी इज पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट ऑफ बी इज ऑल्सो पॉसिबल. अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर ए बी आपस में ए बी फॉर्म कर रही हैं तो ये ए बी आपस में बी ए फॉर्म कर सकती हैं. ऐसा नहीं होता है. लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं दोनों तो ये फॉर्म कर सकती हैं. लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कंडीशन ये होती है, अगर ये होती है मतलब 2/2 की, तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए. अगर ये 3/3 की है तो ये भी 3 की मैट्रिसेस होनी चाहिए, ठीक है. दोनों सेम होनी चाहिए. ये नहीं कि 3/2 की और ये 2/3 की है या 3/2 की है, ये गलत हो जाएगा. If A is m into n matrices and both AB as well as B are defined, then B will be n into m. और अगर ये दोनों डिफाइंड हो जाते हैं कि हैं, तो विल बी n इंटू एम मेट्रिसेस बन जाएगी. ओके. इसी का उल्टा, इफ A is n m matrix and In be the unit matrix और ऑर्डर n, then A In इक्वल्स टू In. सिंपल है. अगर आप 1 से किसी की इंटू करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. A इंटू 1 हो गया, 1 इंटू ए इक्वल्स टू 1, मतलब जो है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव जैसे मैंने भी बताया था ये, ठीक है. ए बी सी, ये मतलब सॉरी वो तो मतलब एडिशन में था, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया. ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, चाहे इसे इन दोनों को पहले इंटू करें, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, डेट इज ए डॉट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी. मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करके इससे इंटू करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसे अंदर इंटू करके पहले ए बी प्लस ए सी कर लिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं होता. वो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हमेशा नहीं होता. बहुत कम ही चांस, मतलब बहुत कम क्या, जब मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर सेम होता है और जैसे 2/2 हो, चाहे वो 3/3 हो, तभी हो सकता है, ठीक है. 2/2 के साथ 2/2 ही चलेगा और 3/3 के साथ 3/3 ही चलेगा. ओके. अब आती है इंडी इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी एन इंडिपेंड, अरे यार मेरे को बोल क्यों नहीं भर रहा हूँ. इंडेम्पोटेंट मैट्रिसेस इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. अब ऐसी कंडीशन तभी होती है, बस बहुत मुश्किल से होती है, हाँ, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो. आप मैट्रिसेस का स्क्वायर निकालोगे तब भी वो इसके इक्वल कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ए ये हमारी है, ठीक है. आर इंडिपोटेंट मैट्रिसेस, क्योंकि जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे ना तब भी यही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1. और जैसे ये ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है. मैं करने नहीं वाला, मेरा मन नहीं कर. ओके, ठीक है. और वैसे ये ऐसे याद कर लो, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या कहते हैं 1 ही तो होता है. और ये यूनिट होती है तो मतलब ये 1 ही कहलाती है, एक तरीके से 1 ही कहलाएगी. बस इसमें आई जो है वो 3 है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, खत्म ही होने वाला है, बस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बचा है. और बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज क्या होता है ये भी मेन बात है. If A, ये हमारा notation, B m into n matrices, then the matrix obtained by the interchanging row and column of a matrix A is said to be transpose of matrix. The transpose of A is denoted by A dash or AT, that is AT equals to A this. हाँ. अब क्या होता है, जैसे
क्या कहते हैं, 5 - 4 और 1 है, 0√5 और 3। तो हम क्या होगा, इसे ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो 5 - 4 जो ये होती है हमारी रो, वो हमारी कॉलम बन जाती है, 5 - 4 और 1। और वैसे 0√5 3 बन जाएगी, 0√5 3। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसी का उल्टा कर दोगे, उल्टा क्या मतलब, जो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे ये रो थे इसे कॉलम कर दिया, ये रो थी इसे कॉलम कर दिया, वैसे हम ट्रांसफर मैट्रिसेस करते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब ये इक्वल ही है, लेकिन इधर टी याद रखना, इधर टी लगाओ, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैट्रिसेस, A+B अगर अंदर है तो ये बाहर अगर करोगे तब भी ये ट्रू कहलाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है। K A T मतलब जो हमारे के मैंने अभी बताया था, ये 3 2 1 ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू के होल के नेचुरल नंबर, ठीक है। अब के इक्वल्स टू AT वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है। के हमारा कांस्टेंट होगा। ये K AT ब्रैकेट में कर लो चाहे बाहर कर लो, पहले ए का ट्रांसफर करो उसके बाद इंटू करो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABT=BT AT भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता था AB=B हमारे मल्टीप्लिकेशन में। अगर ABC टी करोगे तो CT BT और AT, मतलब जो ये है इसका उल्टा हो जाएगा, पहले C आएगा फिर B आएगा फिर A आएगा, वैसे इसमें B आएगा A आएगा। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बाय।